बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे देखने वालों, सुनने वालों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को आफ़ियत नसीब फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम की नेक ख्वाहिशात, हर जायज़ हाजात और तमाम नेक तमन्नाएँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम देखने और सुनने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों की खुशियाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम देखने और सुनने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों की तकलीफ़ों, परेशानियों, गमों और मुसीबतों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे देखने और सुनने वालों, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों तक ऐसे वज़ाइफ़ और ऐसे आमाल आप तक पहुँचाऊँ कि जिसकी आपको ज़रूरत हो, आपका जो भी मसला हो, आपकी कोई भी परेशानी हो, आप कोई भी गम हो, कोई भी तकलीफ़ हो, रिज़्क़ की तंगी हो, घरेलू झगड़े हों और जो ऐसे मामलात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में आते हैं, तो उनके हल के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके पास कुरानी नुस्ख़ाजात लाता हूँ, कुरानी वज़ाइफ़ लाता हूँ शरीयत के मुताबिक। तो मेरी ये कोशिश होती है और इसलिए मैं हर वीडियो में आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मेरी और भी ख्वाहिश होगी कि मैं आप तक मज़ीद अच्छे अच्छे कुरानी नुस्खे और कुरानी वज़ाइफ़ आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए करें, ताकि और भी जो लोग होते हैं जो मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं या उनकी कोई हाजात होती हैं जायज़, तो वो इस वीडियो के तवस्सुत से वो वजीफ़ा कर सकें, वो अमाल कर सकें और अपने रब से अपनी वो ख्वाहिश, अपनी वो हाजात जो है वो मनवा सकें। और दूसरा, मैं हर वीडियो में आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि नमाज की पाबंदी किया करें। नमाज की पाबंदी से अल्लाह से राब्ता जुड़ा रहता है। ज़िक्र व अज़कार किया करें, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ें, तिलावत कलाम पाक किया करें। 24 घंटे में अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में अल्लाह के लिए भी वक्त निकाला करें, क्योंकि हम 24 घंटे अपनी दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, मशगूल रहते हैं। और जब हम इसी दौरान हम अल्लाह के लिए भी वक्त निकालेंगे, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, ज़िक्र व अज़कार के लिए कुछ वक्त निकालेंगे, तिलावत कलाम पाक के लिए कुछ वक्त निकालेंगे, तो यही वक्त हमारा कीमती होगा जो अल्लाह की इबादत में गुज़रे, जो अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में गुज़रे। इसका हमें आखिरत में भी बहुत बड़ा अजर मिलेगा। और जब हम अल्लाह के लिए वक्त निकालेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी भी दुआएं सुनेगा, कबूल करेगा और हमें हर किस्म की तकलीफ़ों, परेशानियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा लाया हूँ और आसान वजीफ़ा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, एक छोटा सा वजीफ़ा है और बेहतरीन वजीफ़ा है। जब आप उस वजीफ़े को करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको उसके असरात इंशाअल्लाह बेहतरीन नतीजा आएगा। तो चलते हैं वजीफ़े की तरफ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं वजीफ़े की तरफ। हमारी अक्सर ये ख्वाहिश होती है हम सब की कि हमारी औलाद जो है वो ख़ूबसूरत पैदा हो, कि वो पैदा हो तो उसे लोग देखते ही रह जाएं, वाह वाह करते रह जाएं और हर किसी के लब पर हमारे बच्चे का नाम हो, इतना खूबसूरत, हसीन और जमील बच्चा हो। तो जो हमारी माएँ, बहनें, बेटियां ये चाहती हैं कि उनके जो बच्चा है वो खूबसूरत हो, हसीन हो, जमील हो, तो उनके लिए मैं आज एक वजीफ़ा लाया हूँ और बड़ा आसान वजीफ़ा है। तो जब हामला हो जाए ख़वातीन, जब हामला हो जाए तो उस वक्त उन्होंने ये वजीफ़ा शुरू करना है। हमल ठहर जाने के बाद एक वक्त मुकर्रर कर लें, फ़जर में या ज़ोहर में या असर में या मगरिब में या इशा में, कोई भी वक्त मुकर्रर कर लें और आपने 7 मरतबा अव्वल में दुरूद शरीफ पढ़नी है, 7 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़नी है। और इस दौरान आपने, अल्लाह का नाम है या मुसव्विर, ये आपने 313 बार पढ़ना है, अव्वल और आखिर 7-7 बार दुरूद शरीफ। और इस दरमियान में आपने या मुसव्विर 313 बार पढ़ना है रोज़ाना। और जब आप ये अमल शुरू करेंगे और इंशाअल्लाह जब बच्चे की विलादत का वक्त आएगा, जब बच्चे के पैदा होने का वक्त आएगा और जब बच्चा पैदा होगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील होगा और लोग उसको देखते ही रह जाएंगे और उसको देखकर वाह वाह करेंगे और हर जगह आपके बच्चे के हुस्न और जमाल की वाह वाह होगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کر دیں، تاکہ ہماری اور جو مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں کہ جن کی خواہش ہے کہ ان کے بچے خوبصورت پیدا ہوں، حسین و جمیل پیدا ہوں، تو ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے۔